अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज एक मखसूस उन्वान दिया गया है। एक फ़ितना है जिसे फ़ितना शकीलिया कहा जाता है, और ये फ़ितना मंसूब है ऐसे शख्स की तरफ जिसका नाम शकील बिन हनीफ़ है। ये दर हकीकत कादियानियत की एक नई सूरत है। जैसे ग़ुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किया और उसकी मौत बैतुल खला के अंदर हुई और हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो गया, और कितने लोगों को गुमराह किया और सबको अपने साथ लेकर जहन्नम में चला गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक शख्स ने दावा किया, और इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों ने दावा किया है। इसकी एक नई सूरत आज के ज़माने में ये पेश आई है कि एक शख्स है जिसका नाम है शकील बिन हनीफ़। हम लोग जिस वक्त मुंबई में पढ़ा करते थे जोगेश्वरी के अंदर, तो उस वक्त इसका तज़किरा हुआ तो हमारे उस्ताद मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फ़तहपुरी ने बाकायदा अपना काफ़िला लिया, औरंगाबाद में जहाँ मुकीम है वहाँ गए और कहा कि मेरे सवालात का जवाब दे, लेकिन वो मिलने पर राज़ी न हुआ। चूँकि इन लोगों का काम ये है कि वो उलमा से, अइम्मा से और ऐसे हज़रात से दूर रहते हैं कि जिनकी नज़र अहादीस के ऊपर है। इनका टारगेट वो तबक़ा होता है जो कॉलेजेस में पढ़ता है, जिसका ताल्लुक़ ना तो आलिम से है, ना मुफ्ती से है, ना इमाम साहब से है। वो अपनी स्टडी करता है और अपनी स्टडी को समझता है कि हम सबसे बड़े मुफ्ती बन गए, गूगल मुफ्ती जिसे कहते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा जो गुमराहियत का रास्ता है वो गूगल मुफ्ती है। आज के नौजवान अच्छे अच्छे लोगों को देखा जाता है कि वो कहते हैं हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं। ज़रा उनसे पूछिए कि अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो क्या गूगल पर सर्च करके उसको दवा खिलाते हैं? आपके मुंह में दाना निकल आए तो गूगल पर सर्च करके आप दवा लगाते हैं? आपकी रूह के अंदर दाना निकल आया है, आपकी रूह जो है वो बीमार पड़ चुकी है और गूगल पर सर्च करके रूह का इलाज कर रहे हैं। रूह भी मर जाएगी, जिस्म भी मर जाएगा, ये सिर्फ़ एक कठपुतली की तरह रह जाएगा। मैं कुछ पसे मंज़र बताता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के इल्म में रहना ज़रूरी है। और ये फ़ितना चूँकि जैसा कि इमाम साहब ने ज़िक्र किया, हाफिज़ सिराज साहब ने, यहाँ भी जड़ पकड़ रहा है, और इस मस्जिद के भी कुछ मुसल्लियान हैं कि जो इसका शिकार हो चुके हैं। जो अपने आप को महदी कहता है और अपने आप को हज़रत ईसा कहता है, उसके हाथ पर जा कर के बैत कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो इससे आगाह करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और आप अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हमेशा ये उलमाए हक़ का काम रहता है कि वो बातिल की सरकूबी करते हैं, हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं और बातिल को मरोड़ करके, मिटा करके, दलाइल से, बराहीन क़ातिआ से उसको ख़त्म करते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको पसे मंज़र में ले चलूँ। शकील बिन हनीफ़ जो है ये दरभंगा बिहार का रहने वाला एक शख्स है जिसकी पैदाइश वहीं पर हुई है। कंप्यूटर इंजीनियर है। दिल्ली के अंदर ये 2004 के अंदर, इससे पहले आया मुलाज़मत के लिए, जॉब के लिए। जॉब वगैरह नहीं मिली अच्छी, तो उसने फिर सोचा कि आज सबसे बेहतरीन क्या तरीक़ा है, एक ईंट की मस्जिद बना लेना। चुनांचे जहाँ हम पढ़ करके आया, मैं पढ़ के आया, तो एक साहब आकर के जो मुजाविर थे क़ब्र के, हमको मशवरा दिए कि बाबू, हमारे दादा से दोस्ताना रहा होगा, हम आपको एक बहुत बढ़िया मशवरा देते हैं। हमने कहा क्या बताइए? कहें कि एक ठो ईंटा लीजिए और ईंटे पर चूना कीजिए और अपने घर के सामने उसी के ऊपर 2 ठो अगरबत्ती सुलगा दीजिए और बैठ जाइए। बस 4 चक्का गाड़ी 1 साल के अंदर आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। अब बहुत उन्होंने खैरखाही वाला मशवरा दिया, कहा कि अभी आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएंगे,
ज़ाहिर सी बात है तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत टाल मटोल करके मिलेगी। कोई इमाम अपने बच्चे को तो इमाम नहीं बनाना चाहेगा, जो सूरत हाल हमने बना रखी है। कोई इमाम अपने बच्चे को आप दिल पर हाथ रख करके पूछें तो वो अपने बच्चे को इमाम नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि वो जिस ज़िल्लत के साथ गुज़र रहा है और जिस मशक्क़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इस हाल में ज़िंदगी गुजारें। इसलिए वो हदीस सादिक आने वाली है कि जमात तैयार होगी, कोई नमाज़ पढ़ाने वाला ना मिलेगा। वो दौर आने वाला, आप हजरात भी उसका मुशाहदा करेंगे। नमाज जनाजा तैयार होगा और जो उसके वारिस हैं मैयत के, वो खड़े होंगे सामने। मौलाना अरशद मदनी साहब, मेरे उस्ताद ने बताया वाक़या, सहारनपुर के मुरादाबाद के इलाके में बताया, मेरठ के इलाके में कहीं पर मैं नमाज़ पढ़ा, असर की गाड़ी जा रही थी, कहीं सफ़र था, तो असर की नमाज़ पढ़ी, ऐलान हुआ कि भाई जनाजा है, रुक जाइए। रुक गया, सारे लोग रुक गए। तो जब नमाज़ खड़ी हो गई तो इमाम जो नमाज़ पढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा भाई इजाज़त है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर पूछा इजाज़त है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। तीसरी मरतबा फिर पूछा, अरे भाई कोई इसका वली है, कोई वारिस है, कोई इजाज़त देगा? तो देखे सामने 3 लड़के खड़े हुए थे, हीरो वाला बाल रख करके, छोटा पीछे आगे बड़ा, जीन्स पैंट, क्या कह रहे थे? हाँ इजाज़त, सामने खड़े। मौलाना ने पूछा, अरे भैया आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या हम नापाक हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब का, मेरे उस्ताद का जुमला है, जो इस वक्त जमीयत उलमा के सदर हैं पूरे इंडिया के। क्या कहा उन्होंने? नापाक है। ये अपने बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं। आज यहाँ तफसीर होती है, हदीस का दर्स होता है, होना ये चाहिए था कि यहाँ जगह न मिले। क्या हो रहा है रशीदाबाद के अंदर, तकिया के अंदर? कौन सा बड़ा काम आपको आ गया? सारे काम को छोड़ करके आना ज़रूरी है आपके लिए। एक वो दिन आएगा कोई मसला बताने वाला नहीं मिलेगा। एक वरासत का मसला आप चराग लेकर के तलाश करेंगे, कोई नहीं मिलेगा बताने वाला। ये वो वक्त है, शादी के लिए वक्त है, पार्टी के लिए वक्त है, वेडिंग के लिए वक्त है, हैप्पी बर्थडे के लिए वक्त है, बैठ करके चिल्लाने के लिए वक्त है, लेकिन हमारे पास दर्स के लिए वक्त नहीं। शकील बिन हनीफ, वो जब गया जॉब के लिए नहीं मिला तो उसने एक ईंट की मस्जिद बना ली और उसने दावा कर दिया किसका? हज़रत मेहदी होने का। तो दिल्ली के अंदर तो बड़े बड़े उलमा और इमाम हजरात हैं माशाअल्लाह, वहाँ के जो मस्जिद के इमाम भी होते हैं वो अच्छे आलिम दीन हुआ करते हैं। उन्होंने ज़बरदस्त, जहाँ भी उस रोज़ का बोलता उसकी सरकूबी करते, हर उसकी दाल दिल्ली में नहीं गली। अब वो दिल्ली छोड़ करके भागा, पहुंचा है औरंगाबाद। वहाँ पर पहुंच करके ऐसे ही कुछ लोगों को जो दीन से दूर थे, उन लोगों पर अपना निशाना लगाया और उसके चक्कर में पड़ गए। और कोई बड़ा शख्स हाथ आ गया और उसने एक थोड़ा सा कस्बा लेकर के उसे दे दिया, थोड़ा खित्ता लेकर के दे दिया कि जहाँ पर वो और उसके हवारीयीन रहते हैं, उसे हवारी कहा जाता है। हवारी मतलब उसके बहुत करीबी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं और उसके अंदर और किसी की एंट्री नहीं होती है। अब इन लोगों का काम क्या होता है? यूपी के अंदर भी पहले तो ये इसका जो असर था वो इस इलाके पर था, अब यहाँ सुना गया कि यूपी के अंदर भी असरात होने लगे। क्या होता है? पहले एक शख्स आएगा, उसके जो कारिंदे होते हैं वो आप में से किसी से मिलेगा और क्या कहेगा? अहादीस सुनाएगा और इस तरीक़े से अहादीस बयान करेगा कि वो ये सामने वाला समझे कि उलमा को कुछ नहीं आता, ये सबसे बड़े आलिम यही साहब हैं। और वो ये कहेगा उन्हें तो कुछ हदीसें पढ़ा दी जाती हैं, पूरी हदीस तो हमने पढ़ा है ना, उन्हें क्या मालूम हदीस क्या होती है। क्यों? ताकि वो किसी आलिम के पास फिर ना जाए, किसी इमाम के पास फिर ना जाए, क्योंकि अगर चला गया तो उसकी दाली निकलने वाली है। अब फिर क्या कहेगा? क़यामत की निशानियाँ पहले बतलाएगा कि देखिए क़यामत की ये निशानियाँ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा, तो दज्जाल आ चुका है। अब सामने वाला तो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, अरे दज्जाल कहाँ आया है? असल में दज्जाल के बारे में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो उसकी अलामत यह भी है कि उसकी पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा। अब वो देखिए अपनी मंतिक चलाएगा, लॉजिक, काफिर लिखा हुआ होगा।
ये अमेरिका और फ्रांस जो है यही दज्जाल है। ये दज्जाल कोई अलग से नहीं आएगा, ये वो तशरीह करेंगे। वो गूगल मुफ्ती जो है वो ये तशरीह कर रहा है कि कैसे अमेरिका फ्रांस कैसे है, कि अमेरिका लिखो और फ्रांस लिखो तो अमेरिका के लास्ट में क्या आएगा का, और फ्रांस के आखिर से अलिफ नून सीन हदफ कर दो, क्या बचेगा काफिर। तो यही अमेरिका फ्रांस तो काफिर है, और यही दज्जाल, दोनों दज्जाल की पेशानी पे लिखा हुआ होगा और पेशानी बीच में होती है, तो अमेरिका फ्रांस को मिला दो, बीच में काफिर लिखा हुआ है। अरे भाई क्या मुहद्दिस साहब आ गए, ये तशरीह। अच्छा, दज्जाल की तो एक आंख होती है, सेटेलाइट, एक आंख, ये सेटेलाइट, ये है दज्जाल। किसने इजाद किया? अमेरिका ने निकाला है। अब सामने वाला बिल्कुल मुतमईन हो गया कि हाँ दज्जाल आ चुका है। अब जब दज्जाल आएगा, अब उसके मुकाबले के हज़रत मेहदी आएंगे और हज़रत ईसा आएंगे। तो हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा कहाँ हैं? तो उनसे बैत करना ज़रूरी है। कहाँ हैं? तो वो आ चुके हैं भैया। कहाँ हैं? कहना अभी तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि तुम उनसे मिल सको। तो क्या करोगे? पहले छोटे अमीर से मिलना पड़ेगा। छोटे अमीर कहाँ हैं? बनारस की BHU यूनिवर्सिटी में एक लड़का बैठा हुआ है, उसको बाकायदा फंडिंग हो रही है। छोटे अमीर से ले जाएंगे, आपको मिलाएंगे। छोटे अमीर से आपने बैत कर लिया, अब आप इस लायक हो गए कि अब औरंगाबाद चल सकें। अभी मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको। अब औरंगाबाद आप चल सकें, अब औरंगाबाद आपको लेकर के जाएंगे और किससे मिलाएंगे? किससे मिलाएंगे? ये क्या कहता है? हम हज़रत मेहदी, हज़रत ईसा हैं। ये शकील बिन हनीफ है, इससे मिलाएंगे आपको। ये आपकी मस्जिद के कुछ लोग मिल चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। और उसके हाथ पर बयात करेंगे, ठीक है। और बयात करने के बाद वहाँ इतनी ज़बरदस्त ज़ियाफ़त होती है कि फिर आपकी ज़ियाफ़त भी कबूल नहीं करेंगे ना आपसे मिलेंगे। अगर आप एक लफ्ज़ उसके बारे में कहेंगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, उल्टा आप पर कुफ्र का फतवा लगा देंगे। और क्योंकि आपसे इतना बदजन कर दिया गया है उलमा से कि उलमा के करीब नहीं जाएंगे, इम्मा के करीब नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हकीम महमूद खां दरियाबादी का नाम आप हजरात ने सुना होगा। मुंबई के बहुत मशहूर हकीम हैं। उनका बच्चा कॉलेज में पढ़ता था, उनके बच्चे तक ये सब आ चुके थे। तो एक मरतबा इनको थोड़ा सा भनक लगी, यार ये आजकल बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो उन्होंने जाकर के उससे पूछा कि क्या बात है, मुझे बताओ। उसी रात उसके भागने का प्लान था बयात करने के लिए। उस बच्चे ने बताया अपनी सारी बात। फ़ौरन हकीम साहब ने कहा कि ज़रा बुलाओ, मौलाना भी हैं, लेकिन मेरा नाम न बताना। कहा कि मेरे एक दो लोग और हैं, वो लोग भी बयात करना चाहते हैं। तो जो वहाँ का अमीर था उसे बुलाया और उससे मुलाकात किया, और उसके सामने जब सवालात रखे तो वहीं से उसकी बोलती बंद हो गई। अब सुनिए, ये उनका तरीक़ाकार होता है बहकाने का और गुमराह करने का। अब मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने जो तशरीह की है वो बिल्कुल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ की है। दज्जाल, क्या वो अमेरिका और फ़्रांस से दज्जाल हैं? इसका मतलब अहादीस सारी की सारी झूठी हैं। अहादीस के अंदर आप सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल दिखाया गया। तो ये जो दज्जाल था, ये बुखारी की रवायत में आपको सुना रहा हूँ। एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी था, एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी था। उसके बाल घुंघरियाले थे, दाहिनी आँख से काना था। यहाँ तक कि इस हदीस में आपने ये भी बताया कि वो कबीला खुज़ा के एक आदमी इब्ने कुतुन के मुशाबे था। अब ये बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात बताई हैं वो इंसान में पाई जाती हैं कि वो आसमान में लटका हुआ है। और हदीस के अंदर है कि बाकायदा सहाबे किराम ने बाकायदा दज्जाल को देखा है। वो दज्जाल यहाँ पर एक जजीरा था जहाँ पर सहाबा की कश्ती चली गई थी, और वहाँ पर उसकी एक उसकी जासूस है, वो जासूस उसको लेकर के वहाँ तक गई और सहाबे किराम ने दज्जाल से मुलाकात किया, और दज्जाल जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था। और आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई।
लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि दज्जाल ये अमेरिका है, फ्रांस है, सबसे पहले नंबर के वो झूठे, और वो खुद दज्जाल के आलयकार है, ये कहता है। यहीं से आपकी बात खत्म हो गई। दज्जाल आया ही नहीं है। दज्जाल आएगा तो इंसान की शक्ल के अंदर आएगा, उसकी एक आँख होगी, सेटेलाइट आँख नहीं है। अल्लाह के नबी ने सेटेलाइट नहीं फरमाया है, और ये नहीं फरमाया कि अमेरिका और फ्रांस होंगे, बल्कि इंसान होगा। और फिर दूसरी चीज़, सबसे पहले इसने कहा कि हम हज़रत महदी हैं। अब हज़रत महदी के बारे में अल्लाह के नबी ने पूरी अहादीस बयान फरमाई हैं। हम देखते हैं कि शकील बिन हनीफ महदी है कि नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत महदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि इसका नाम शकील, इसके अब्बू का नाम हनीफ है। यहीं से बात ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के नबी का इरशाद, अबू दाऊद की रिवायत है किताबुल महदी के अंदर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत महदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। दूसरी अलामत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि महदी आपके नस्ल से होंगे, ख़ानदान कुरैश से होंगे, और उनका सिलसिले नसब हज़रत फ़ातिमा तक पहुँचेगा, जबकि शकील बिन हनीफ का इस ख़ानदान और नस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। बात ही ख़त्म। ख़ानदान कुरैश से और ना अल्लाह के नबी की नस्ल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दूसरे ख़ानदान से है, हिंदुस्तान की नस्ल का है। तीसरी अलामत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि हज़रत महदी की पेशानी रोशन और ताबनाक होगी और आप इंतहाई खूबसूरत होंगे। अभी मैंने शक्ल दिखाई, आप हजरात देख लें। हाँ, फिर दिखा रहा हूँ। चौथी अलामत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि दुनिया भर में जब हज़रत महदी नाजिल होंगे उस वक्त क्या आलम होगा, पूरी दुनिया के अंदर जुल्म नाइंसाफ़ी का राज होगा, और हज़रत महदी आएंगे तो जुल्म का ख़ात्मा करेंगे और दुनिया में अदल इंसाफ का बोलबाला कर देंगे। शकील बिन हनीफ को, अच्छा, और ये भी एक हदीस के अंदर है कि हज़रत महदी की जो हुकूमत होगी वो हुकूमत 9 साल के करीब होगी। कितनी होगी? 9 साल के करीब होगी, और आप बाकायदा हुक्मरान होंगे, बादशाहत करेंगे। शकील बिन हनीफ की कोई बादशाहत नहीं है, कोई हुक्मरानी नहीं है, और आपकी जो हुक्मरानी होगी उसमें से है कि 7 बरस आप हुकूमत फरमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बरस रहेंगे इस दुनिया के अंदर। हज़रत महदी, सबसे पहली बात, हज़रत महदी जो होंगे वो खुद से नहीं बताएंगे कि हम जो है हज़रत महदी हैं। लोग उनको पहचानेंगे, मदीना के अंदर पैदा होंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से होंगे, उनकी अम्मी का नाम फ़ातिमा और उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला होगा। मदीना के अंदर होंगे, मदीना में पैदा होंगे, और मदीना से हिजरत करके जब मक्का आएंगे और तवाफ़ कर रहे होंगे मकाम इब्राहीम के पास, लोग आवाज़ देंगे कि हज़रत महदी, और वो अपने आप को छुपाएंगे, ये हज़रत महदी होंगे। और जिस वक्त उनको पहचाना जाएगा उस वक्त से लेकर के 9 बरस तक इस दुनिया के अंदर रहेंगे, 7 बरस हुकूमत करेंगे और 2 बरस के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा, और इसके अंदर वो जुल्म का ख़ात्मा कर देंगे। शकील बिन हनीफ को महदी होने का दावा किए 2004 में किया था। आज कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 18 साल हो गया। कज़्ज़ाब, झूठा, दज्जाल, और वो गोंडा का रहने वाला ही बता रहे हैं। देख लें आप, मदीना के अंदर नहीं पैदा हुआ। और सुने आप, और फिर जब देखा कि महदी से दाल नहीं गल रही और फॉलोवर बढ़ाना चाह रहा, तो कह रही है हम हज़रत ईसा हैं। हज़रत ईसा, अच्छा, यानी महदी भी और ईसा भी, जबकि दोनों की अलग अलग अलामात हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाई हैं। हज़रत महदी जो हैं वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी की उम्मत में से नहीं हैं, बल्कि वो नबी हैं। और दज्जाल के ख़ात्मे के लिए बाकायदा 2 फरिश्तों के जो है सहारे दिमश्क की जामे मस्जिद पर आसमान से अल्लाह उतारेंगे, पैदा नहीं होंगे। शकील बिन हनीफ गोंडा में पैदा हुआ है।